हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया बेहतरीन। देखिएगा, मैं अभी आउट स्टेशन था करीबन 20 दिन के आसपास। और आज जो ये वीडियो है ये मैं आपको स्टूडियो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद जो है वीडियो जो है स्टूडियो से रिकॉर्डिंग हो रही है। हालांकि आपको वीडियो जो है मिलती रही, और जो वीडियो की अगर थोड़ी सी कमी अगर रही होगी तो वीडियो जो है अभी इस हफ्ते के दौरान जो है हम आपके साथ भरपूर जो है वीडियो आपके साथ शेयर करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आज मार्केट का क्या हाल रहा ये तो हम चर्चा जो है करेंगे ही करेंगे आपके साथ। लेकिन मार्केट अभी किस दौर पे चल रही है? मार्केट अभी एक ऐसे दौर पे है जो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन से बहुत दूर जो है आती हुई नज़र आ रही है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो लिक्विडिटी फ्लो हैं, यानी कि जो कैश फ्लोज हैं, वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं। वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई हैं। लेकिन अगर आप एशियन मार्केट्स में देखेंगे, चाहे आप ताइवान की बात करें, आप कोरिया की बात करें, और इवन यूएस की बात करें, तो जो है ऊपरी लेवल पर जो है बाजार टिके हुए हैं। हालांकि आज निक्केई के अंदर ऊपरी लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, और उसके अलावा जो हैंग सेंग के अंदर ही प्रॉफिट बुकिंग थी। तो ऐसा लग रहा था आज सुबह की जो है हमारा जो सिंगापुर निफ्टी है वो डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा था। तो आज ऐसा लग रहा था एक समय की फ्लैट जो है मार्केट रहेगी सुबह मॉर्निंग सेशन में। लेकिन मार्केट में आज एक जबरदस्त जो है तेज़ी देखने के लिए मिली, और आज भी करीबन करीबन जो है सेंचुरी जो है निफ्टी ने मारी। हालांकि वो सेटलमेंट की वजह से आपको 97 पॉइंट जो है नज़र आ रही है, लेकिन वो एक तरीके से सेंचुरी ही लगी। तो इस पूरी चर्चा के दौरान मैं जो भी आपके साथ बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक बात जो है यहाँ पर आपके साथ बोलना चाहूँगा कि देखिएगा, मार्केट अब ऐसी पोजीशन में है जहाँ पर कि आपको अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। ऐसा मैंने 13,000 पे भी बात की थी, 13,100 पे भी, हालांकि उसमें एक हल्की सी माइल्ड करेक्शन आई थी तब। अब ऐसा लग रहा है मुझे कि जो है सभी तरीके के जो सेक्टर्स हैं उनमें रोटेशन हो चुकी है, और अब जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हम एक प्रॉफिट बुकिंग वाले सेशन से। एफएनओ की एक्सपायरी जो है 10 तारीख को है, तो 10 तारीख तक तो मुझे लग रहा है कि मार्केट इसी डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि जिस तरीके के डेटा हैं। लेकिन 10 तारीख के बाद अगर हम महीने के एंड वाली पुट कॉल रेशियोज़ को देखें या बाकी डेटा को देखें, तो जो है मंदी की पोजीशंस भी जो है बननी शुरू हो गई हैं। वो चाहे हेजिंग पोजीशंस हैं या वो वास्तव में सीवियर पेन जो है देगी आगे चल के, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट मार्केट जो है अभी एक इन्वेस्टर के एंगल से तो देखिएगा, मैं यही कहूँगा कि एक ओवरबोट जोन में तो है ही, साथ में जो है रिस्क एंड रिवार्ड जो है फेवर में नहीं है। तो नई जो मनी है वो इन्वेस्टमेंट करने का तो जो है बिल्कुल भी समय नहीं है। मार्केट में एक करेक्शन का वेट करना चाहिए, और फिर जो है नई जो मनी है वो इन्वेस्ट करने का जो है समय तभी जो है मुझे लगता है तभी बनेगा। हालांकि जिन लोगों के पास पोजीशंस हैं उनके पोर्टफोलियो के अंदर रोज़ 4 चांद लगते हुए नज़र आ रहे हैं, और स्मॉल और मिड कैप में भी एक अच्छी तेज़ी जो है देखने के लिए मिली है। और सिमिलर जो व्यू है वो हमारे खुद के पोर्टफोलियो में भी सेम तरीके के जो हैं प्रॉफिट्स देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। और जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उस इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर एक अच्छी रिटर्न जो है बनती जा रही है, और जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार जो है प्रॉफिट बुकिंग भी करते जा रहे हैं, और अपनी पोजीशंस को लिक्विडिटी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं कि जैसे ही मार्केट में करेक्शन आएगी, जैसा कि अक्सर 2-3 महीने बाद आती है, तो उस करेक्शन के बाद जो है एक्यूमुलेट करने का सही समय जो है आ सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर कमोडिटी मार्केट के अंदर भी एक अच्छी तेज़ी जो है देखने के लिए मिली, तो उस वजह से अगर हम बात करें तो सारी जो मार्केट्स हैं वो भी तेज़ हैं। लेकिन मार्केट में यहाँ पे कोशिश व्यू जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि 10 तारीख के बाद जो है मार्केट के अंदर एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने के लिए मिल सकती है। और वर्ल्ड की मार्केट के अंदर भी जिस तरीके से कैश फ्लोज आ रहे हैं वो कब तक सस्टेन करेंगे? अगर हम पास्ट के अंदर भी अगर हम देखें तो जब जब इस तरीके की रैली आई है तो उस रैली का जो अंत है वो एक अच्छी खासी जो है करेक्शन के साथ ही ख़त्म होता है। तो मुझे भी ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग का जो सेशन है वो हो सकता है कि 10 तारीख के बाद जो शुरू हो, क्योंकि 10 तारीख तक की जो पोजीशंस हैं वो अभी भी लॉन्ग साइड में बनी हुई हैं। तो ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, और मार्केट में ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन जो भी आकलन है, जो मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं वो आपके साथ जो है डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं इसी चर्चा को अगर आपके साथ आगे बढ़ाऊँ तो हमें जो है कुछ स्लाइड्स का जो है साथ लेना पड़ेगा, और उन स्लाइड्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो स्लाइड्स हम रोज़ जनरली यूज़ करते हैं उन्हीं की बात करूँगा। तो आज देखिएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो निफ्टी है वो 13,355 पर बंद हुआ है, यानी कि 13,355.75 के ऊपर जो है निफ्टी के अंदर क्लोजिंग देखने के लिए मिली। अब इस क्लोजिंग के साथ निफ्टी आज भी अपने
ऑल टाइम हाई के आसपास ही जो है क्लोज हुआ। ऑल टाइम हाई जो है 13366 है। तो आप देखिएगा इसी के आसपास जो है मार्केट ने जो है बंद लिया है। और आप जो ये चार्ट देख रहे हैं ये एक दिन का चार्ट है, यानी कि आज का चार्ट है। तो सुबह देखिएगा ऐसा नहीं लग रहा था कि तेज़ी होगी, लेकिन शुरू में ही तेज़ी हुई, फिर एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, और यहाँ पर फिर देखिएगा एक 11-12 बजे के आसपास जो है फिर एक तेज़ी बनी, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, और लास्ट के जो है करीबन 1.5 घंटे के अंदर 1 घंटे तेज़ी रही, लेकिन लास्ट के आधे घंटे मार्केट जो है साइडवेज हो गया। तो यहाँ से अभी कल क्या होगा ये इंटरनेशनल मार्केट पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन कैश फ्लोज कैसे हैं वो भी आज हम कंसिडर करेंगे। कहाँ से आई आज तेज़ी कहाँ से आई? तेज़ी देखिएगा जो डिफेंसिव शेयर्स हैं उन्हीं की तरफ जो है अब बुल्स जो है काम कर रहे हैं। यूपीएल काफ़ी गिरा था, जो है सब्सिडरी कंपनी मॉनिटर हटने की खबर की वजह से काफ़ी पिटाई हुई थी। तो आज देखिएगा एक 4% की तेज़ी इसके अंदर देखने के लिए मिली। अदानी पोर्ट्स जो है अपने हाई की तरफ बढ़ रहा है और अदानी ग्रुप के सारे शेयर से अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ भी देखिएगा अदानी के अंदर 3.92 की तेज़ी थी। एचयूएल जो मैंने आपको पिछले हफ्ते भी जो है खबर दी थी, और मैंने कहा था कि जब भी अब मार्केट के अंदर जो डिफेंसिव शेयर्स हैं उनको जो है आगे बढ़ना होगा, चाहे आईटीसी की बात करिए और एचयूएल की बात करिए। तो एचयूएल और आईटीसी आज दोनों जो है अच्छी तेज़ी के साथ थे। भारतीय एयरटेल काफ़ी बीट एंड डाउन था, तो देखिएगा वहाँ से ऊपर देखिएगा आज 500 से ऊपर के लेवल जो है आज आ गए हैं। तो ये भी भारतीय एयरटेल के अंदर, क्योंकि आपको पता है 2 महीने पहले जो है काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और 400 की लाइन के अंदर जो है शेयर चला गया था 405 410 तक। तो वहाँ से देखिएगा अच्छी जो है रैली देखने के लिए मिली है। एचडीएफसी देखिएगा आज फिर लीड करता हुआ नजर आया, और अगर एचडीएफसी या भारतीय एयरटेल जैसे जो शेयर्स हैं वो अब यहाँ पर जो है नीचे से जो है सपोर्ट दे रहे हैं। तो एचडीएफसी तो 2-3 दिन की मंदी के बाद आज फिर चलता हुआ नजर आया। पीएसयू स्पेस के अंदर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज भी, और परसों के सेशन में यानी कि जो फ्राइडे का सेशन था वहाँ भी एक अच्छी तेज़ी थी। आईसीआईसीआई बैंक में फ्राइडे के सेशन में भी अच्छी तेज़ी थी और आज फिर तेज़ी रही। तो अब देखिएगा यहाँ पे लगभग जिन जिन शेयर्स को उठाना था हम लगभग जो है ऐसी लेवल के आसपास आ गए हैं जहाँ पर कि लगभग ऊपर के लेवल पर अच्छी सेलिंग भी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि सेलिंग से ऐसी हो रही है कि एक शेयर में सेलिंग होती है तो बुल्स जो है दूसरे शेयर्स को उठा लेते हैं। तो एक तरीके से एल्गो ट्रेड्स जो है चल रहे हैं। तो मार्केट एकदम गिरेगी नहीं, ऐसा लोगों के दिमाग में जब सेट हो जाएगा तभी देखिएगा मार्केट के अंदर करेक्शंस आती हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखने की बात करें तो आज नेस्ले इंडिया के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी। कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक, 2 बैंकों के अंदर आज गिरावट थी, जिसकी वजह से आपको आज बैंक निफ्टी में कम तेजी नजर आई। और बैंक निफ्टी हालांकि वैसे भी ओवरबॉट पोजीशंस के अंदर आ चुका है। तो बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग पहले स्टार्ट होगी, बाकी कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होने से पहले। तो अभी जो भी बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं वो ओवर स्ट्रेच्ड हैं, वैल्यूएशंस वाइज भी फंडामेंटल से बहुत आगे निकल गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एनबीएफसी स्पेस और कोटक महिंद्रा बैंक या बजाज फाइनेंस या इस तरीके के जो और शेयर्स हैं वहाँ पर देखिएगा ऊपर लेवल पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि इनमें बहुत अच्छा जो है रनअप हो चुका है और ये फंडामेंटल से जो है काफ़ी आगे निकल गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी तो वो बैंकिंग स्पेस में होगी, क्योंकि मैं अभी तक आपको नहीं बोल रहा था कि बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन अब वो लेवल आ गया है। पिछले 1 महीने के दौरान जो बैंक चले हैं, 1 से 1.5 महीने के दौरान बैंक जो है टॉप आउट होने की तरफ जो है बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि अभी थोड़े रैली और करें, बट उसकी भी गुंजाइश जो है थोड़ी सी कम ही रह गई है, क्योंकि ऊपर के लेवल पर जिस तरीके से जो दिग्गज बैंक है जिसमें कोटक और एचडीएफसी बैंक है वहाँ पर बड़े प्लेयर्स को ने ऐसा माल बेचा है। आप अगर पैटर्न को देखेंगे तो ऊपरी लेवल पर अगर पिछले 5 दिन का अगर आप चार्ट देखने की कोशिश करें, 5 दिन का पैटर्न देखने की कोशिश करें, स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक में और एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि दोनों दिग्गज हैं वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन वहीं पर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की, तो देखिएगा इंडसइंड बैंक के अंदर आज ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अगर आज देखिएगा 953 के लेवल्स थे और यहाँ पर ये लास्ट के जो आधे घंटे के अंदर करीबन 15 रुपये की जो है गिरावट आई। तो इसका मतलब है आज जो लास्ट का सेशन था वहाँ ये बात देखने के लिए मिल रही थी कि हल्की हल्की जो है ऊपर से जो है सेलिंग आ रही थी और बुल्स जो है संभाल नहीं पा रहे थे वहाँ पे। हालांकि बुल्स मार्केट में एक्टिव थे। जैसे आप आईसीआईसीआई बैंक देखिएगा तो आईसीआईसीआई बैंक देखिएगा 510 रुपये 45 पैसे का जो है प्राइस आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन ये 507 रुपये पे ट्रेड कर रहा था जब आप 329 की बात करें। तो इसमें भी ऊपर के लेवल से जो है प्रॉफिट बुक कर रहे थे, लेकिन एडजस्टमेंट होकर ऊपर की तरफ से जो है प्राइस आए। तो यहाँ पर जो है बैंकिंग के अंदर अब जो है ऐसा लग रहा है कि
जो भी बैंकों के सारे शेयर्स थे जिनसे बैंक निफ्टी चलती है वो ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो वहाँ पर अब एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर जो है देखने के लिए मिल सकता है। और आज जैसे भी 30-300 के ऊपर बैंक निफ्टी जा रही थी तभी अचानक जो है सेलिंग आ जाती थी। तो 30-200 पे तो जो है बुल्स मेंटेन करा पाए, लेकिन जैसे ही 30-300 की तरफ जो है बैंक निफ्टी जा रही थी जबरदस्त जो है सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था। तो 30-300 एक हर्डल जो है हमें लगती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर शायद इतनी वीकनेस ना आए नज़र। लेकिन आप देखिएगा 10 तारीख के बाद जो FNO की वीकली एक्सपायरी है उसके बाद शायद मंदी के सौदे आपको साफ साफ नजर आए। अब ये देखिएगा चार्ट है निफ्टी का, तो निफ्टी के चार्ट में आज फिर एक जबरदस्त कैंडल देखने के लिए मिली है। तो अभी देखिएगा यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेस हो रहा था, यहाँ पे बुल्स और बीयर्स की लड़ाई हो रही थी। अब 2 दिन से फिर देखिएगा बुल्स ने मार्केट संभाली है। लेकिन देखिएगा मैं आपको फिर यही बोलूँगा, ऊपरी लेवल पर सेलिंग जो है साफ साफ देखी जा सकती है और बुल्स अपनी पोजीशंस को रोटेट कर रहे हैं। जहाँ पर भी तेजी आ रही है वहीं पर बीयर्स माल बेचने आ रहा है, लेकिन बुल्स क्या करते हैं उसे शेयर से शिफ्ट होकर दूसरे पे चले जाते हैं और सुबह ही इतना बड़ा गैप क्रिएट कर देते हैं पोजीशंस का कि बीयर्स अगर माल भी बेचेगा तो जो है पूरी जो है उनकी सेलिंग जो है अब्जॉर्व हो रही है। तो यहाँ पर जो है सुबह ही फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो बुल्स अपने फेवर में ले रहे हैं। जैसे आज सिंगापुर निफ्टी माइनस में थी तब भी जो है बुल्स ने मार्केट जो है पॉजिटिव नोट के साथ ही शुरू की और फिर एकदम रैली करके ऊपर मार्केट को खींच ले गए और यहीं पर जो है बीयर्स को जो है प्रेशर में डाल रहे हैं। आप देखिएगा अगर यहाँ पर बात करें, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन आज की बात करें तो HDFC ने 25 पॉइंट का निफ्टी में कंट्रीब्यूट किया, HUL ने 14 पॉइंट्स का, ICICI बैंक ने 13.96, ITC ने 10 और रिलायंस ने 9.77। वहीं जो गिराने में जिसका योगदान था HDFC बैंक 14 पॉइंट, बजाज फाइनेंस 6.6, नेस्ले 6.18, कोटक बैंक 6.18। तो यहाँ से आपको जो है गिरावट देखने के लिए मिली। अब देखिएगा बैंक निफ्टी आज 159 पॉइंट जो है चला। तो अगर हम बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें चलने की तो आपको यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि बैंक निफ्टी जो है 0.53 की तेज़ी रही और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि निफ्टी के अंदर 0.73 की, तो इसका मतलब है कि आज जो है बैंकिंग स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि निफ्टी को बिना बैंकिंग स्टॉक्स के, अगर बिना फाइनेंशियल स्टॉक्स के ऊपर रख पाना जो है मुश्किल काम है और वहाँ पर सस्टेन कराना मुश्किल। अब देखिएगा बैंक निफ्टी के चार्ट के मुकाबले निफ्टी के चार्ट के मुकाबले बैंक निफ्टी का चार्ट के अंदर जो कैंडल बनी है वो छोटी कैंडल बनी है। और ये ध्यान रखिएगा, अभी भी मैंने आपको बोला कि जैसे ही 30-300 के ऊपर जा रहा था रेजिस्टेंस आ रहा था, हालांकि आज 30-354 के जो है हाई लगे हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिएगा आज कहाँ से तेजी आ रही थी, देखिएगा ICICI बैंक और SBI बैंक ने कुल मिला के जो है 300 से ऊपर पॉइंट की तेजी करी। वहीं पर इसी तेजी को ऑफसेट कर दिया HDFC बैंक ने और कोटक ने, लेकिन बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक की जो तेजी है वो यहाँ पर आज कंट्रीब्यूट कर पाई। तो अल्टीमेटली 2 हैवी वेट्स के अंदर अच्छी सेलिंग थी, तो 2 हैवी वेट्स में अच्छी बाइंग थी, लेकिन जो बाकी जिनका वेट कम है उनकी बाइंग की बदौलत आज आपको जो है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ देखने के लिए मिला। आज फिर डेटा की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार बाय कर रहे हैं, आज करीबन फिर 4000 करोड़ की बाइंग। लेकिन आज ध्यान से समझिएगा कि जो 5000 करोड़ की सेलिंग हुई है ये कहाँ हुई है। तो जिन शेयर्स के अंदर आज सेलिंग हुई है ध्यान रखिएगा वहीं पर लगभग सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कहाँ सेलिंग की है। और सेल्स वैल्यू अगर DIs की भी देखेंगे तो इनकी सेल्स वैल्यू जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेल्स वैल्यू से ज़्यादा है। हालांकि बाइंग वैल्यू देखिएगा डबल है किनकी, DIs की, जिसकी बदौलत आप जो है मार्केट को रोज सेंचुरी मारते हुए देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर इसके साथ साथ एक जो ब्रॉडर मार्केट कप है उसके अंदर भी एक अच्छी तेजी है और स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स काफ़ी जो है दमदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद देखिएगा पुट कॉल रेशियो की बात करें, पुट कॉल रेशियो देखिएगा अभी 10 तारीख की जो है यानी कि जो वीकली एक्सपायरी है 1.4 यानी कि बुल्स के फेवर में, बैंक निफ्टी 1.15 यानी कि बुल्स के फेवर में। लेकिन देखिएगा महीने के एंड वाली जो एक्सपायरी है 1.76, यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि पुट की बहुत अच्छी पोजीशंस बन रही हैं। इसका मतलब है कि 10 तारीख के बाद मार्केट करवट ले सकता है। उसके बाद देखिएगा 1.43 बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के अंदर 1.43, यहाँ पर पुट कॉल रेशियोज जो हायर साइड में बनती जा रही हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि हो सकता है कि 10 तारीख तक बुल्स खेल जाएं, बुल्स के फेवर में रहे मार्केट। लेकिन 10 तारीख के बाद जो है हमें देखना पड़ेगा कि 10 तारीख के बाद आगे FNO के अंदर और किस तरीके की पोजीशन बनती है। तो अगर आप महीने के एंड की पोजीशंस को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पोजीशंस बियर की तरफ जो है, बियर जो है पोजीशंस बना सकते हैं वहाँ पे। तो ये बात जो है मैं आपके साथ
जो चर्चा में की, तो अभी स्टॉक स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कहाँ पर जो है बुल्स अभी भी एग्रेसिव रह सकते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो ITC का शेयर है वो आज 200 रुपये के पार क्लोज हो गया है, और मैं 170 रुपये से ही ये बात कर रहा हूँ कि ये जो शेयर है रिस्क रिवार्ड के एंगल से जो है सबसे ज़्यादा सेफ जो है मुझे नज़र आता है। हालांकि देखिएगा, बुल्स जो है दोबारा से डिफेंसिव की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक NBFC और फाइनेंशियल स्पेस में या बैंकिंग स्पेस में हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नज़र आए, लेकिन बुल्स जो है वहाँ पर भी अभी जो है अपनी मार्केट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक तो पोजीशंस बुल्स के ही फेवर में है। लेकिन देखिएगा, डिफेंसिव में जिस तरीके की बाइंग आज देखने के लिए मिली फार्मा में स्पेशली, तो वहाँ से ऐसा लग रहा है कि जो है बुल्स दोबारा से फार्मा या ऐसे डिफेंसिव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये भी एक इंडिकेशंस होता है कि ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।